नमस्कार फ्रेंड्स। मंडे से एक साथ 3 आईपीओ ओपन होने जा रहे हैं। आज हम रिव्यू करेंगे उनमें से ही एक आईपीओ सिम्बायोटेक फार्मा लैब की और जानेंगे कि कंपनी करती क्या है, फाइनेंशियल्स कैसे है, आईपीओ बिडिंग डेट्स, ईयर्स और वैल्यूएशंस। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। एक बात और है कि ये सारी व्यूज़ मेरे पर्सनल हैं। आप अपना एनालिसिस खुद करें। जैसा कि आप नाम से ही पहचान पा रहे होंगे, सिम्बायोटिक फार्मा लैब एक इंडियन फार्मा यानी मेडिसिन से रिलेटेड और बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, जो कि कुछ विशेष प्रकार की दवाइयों के कच्चे माल यानी एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाने के लिए दुनिया भर में नाम है। एपीआई बेसिकली होता क्या है कि दवाई का मेन हिस्सा जो बीमारी ठीक करने में काम आता है, ये प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। ये कंपनी ऑफिशियली इनकॉर्पोरेट हुई थी साल 2002 में। क्या है कि 1995 में ये छोटे स्केल पे काम करने स्टार्ट करती थी, बट एज अ कंपनी 2002 साल में ही रजिस्टर हुई। ये कंपनी मेनली 3 श्रेणियों में काम करती है: केमिकल, बायोटिक और इंजेक्टेबल कंपाउंड। पहला कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जो बॉडी के सूजन, इन्फ्लेमेशन, एलर्जी पे काम करता है। फिर है हार्मोन एपीआई, ये हार्मोनल थेरेपी और दूसरी जटिल बीमारियों को ठीक करती है। और एक है कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल एंड बायोलॉजिक्स, ये सारे इंजेक्शन रिलेटेड बायो फॉर्मुलेशन पे काम करती है। कंपनी की रिवेन्यू की बात करें तो 96% रिवेन्यू कच्चे माल से ही होता है, यानी एपीआई से। इस कंपनी का हेडक्वार्टर इंदौर एमपी में है। और ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो ये कंपनी 40 से भी ज़्यादा देश में अपना कारोबार करती है और इनके 200 से भी ज़्यादा कस्टमर्स हैं। रेवेन्यू का 67% से ज़्यादा हिस्सा विदेश से ही जनरेट होता है। कंपनी की मार्केट शेयर की बात करें तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड से 38.2% और स्टेरॉयडल हार्मोन से 23.8% का मार्केट शेयर है, जो कि काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर है और इनका बिजनेस मॉडल काफ़ी यूनिक टाइप का है। ये तो हो गया कंपनी के डिटेल्स। अब देख लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। कंपनी का टोटल इनकम की बात करें तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, एबिटा में भी ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 24 में 100 करोड़ की थी, फाइनेंशियल ईयर 25 में डिप है 96 करोड़ और फिर फाइनेंशियल ईयर 26 में 109 करोड़। तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव है कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। नेटवर्थ बढ़ा है, रिजर्व्स बढ़े हैं। अभी कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स 387.91 करोड़ है, जिस हिसाब से डेट इक्विटी रेशियो होता है 0.33 का। तो डेट इन कंट्रोल है, बस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में थोड़े उतार चढ़ाव है। फाइनेंशियल ईयर 2026 कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स 12.60% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। प्रॉफिट सीएजीआर की बात करें तो 4.86, आरओई 11, आरओसी 11, ये तीनों पैरामीटर्स थोड़े से कम है, लेकिन ठीक है। ये आईपीओ बिडिंग के लिए 24 अगस्त यानी मंडे से स्टार्ट हो जाएगी और बिडिंग क्लोज होंगे 27 अगस्त को, अलॉटमेंट आ जाएंगे 28 अगस्त और फाइनली ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा 1 सितंबर को। कंपनी के रजिस्ट्रार है मफजी, फेस वैल्यू है ₹2 पर शेयर, प्राइस बैंड है ₹938 से लेके ₹988 तक, लॉट साइज है 15 शेयर्स के। आईपीओ का टोटल इशू साइज 1757 करोड़ है, जिसमें से ओएफएस है 1607 करोड़ की, 1607 करोड़ का, और फ्रेश इशू है 150 करोड़, 150 करोड़ का। एम्प्लॉय के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट है ₹90 पर शेयर का। इस आईपीओ का फ्रेश इशू यानी 150 करोड़ से कंपनी 112 करोड़ लोन रिपेमेंट कर देगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और बाकी सारे पैसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए काम में आएंगे। इस कंपनी की फिलहाल में जीएमपी 41% की चल रही है, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जीएमपी के भरोसे ना रहे, जीएमपी फेक भी हो सकती है। इस आईपीओ में रिटेल पोर्शन 35% का है। अब देख लेते हैं कंपनीज के पीयर्स की बात करें तो रिवेन्यू में इन लाइन है कंपनी। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो सिम्बायोटिक फार्मा लैब का पीई रेशियो 56 का है और इन्हीं सेक्टर के बाकी सारी कंपनियों का 61 से लेके 109 तक है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो में वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो इस कंपनी का पीबी रेशियो 5.35 का है और बाकी सारी कंपनियों का 6.6 से लेके 14.4 तक है। तो प्राइस टू बुक रेशियो में भी ये कंपनी का वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ में कंपनी इन लाइन है, बाकी सारी कंपनियों का जैसा है इस कंपनी का भी वैसा ही रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। पर ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो ये कंपनी पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पे लग रही है। अब आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं। हमारी तरफ से अप्लाई करने या ना करने की कोई भी सजेशन नहीं है। फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।